आज का क्लास एकदम वंडरफुल होने जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा। इन 3 सेंटेंसेस को लीजिए। मैं उसे जानता तक नहीं। ओके, एक इस सेंटेंस को लीजिए कि मुश्किल से 10 मिनट ही बचे हुए हैं। ठीक है, और यह तीसरा सेंटेंस लीजिए कि मैं घर से निकला भी नहीं था कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है, ये सभी एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे एडवांस्ड सेंटेंसेस हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस को, इन सभी स्टेटमेंट्स को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह के जितने सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और भी हैं, इन 3 तरह के अलावा और भी तरह के सेंटेंसेस हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह के जितने सेंटेंसेस हैं, इन सब में हम हार्डली का यूज़ करेंगे। ठीक है, हार्डली, राइट। तो हार्डली का हम तमाम अर्थों में यूज़ देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। तो आइए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट यूज़ लेते हैं हार्डली का, जहाँ पर ये अर्थ देता है नहीं के बराबर। ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है, लगभग लगभग नहीं। ओके, हार्डली मीन्स नहीं होता है, मीन्स ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नन, ऑलमोस्ट नॉट, लगभग लगभग नहीं के बराबर। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में आप सेंस पकड़िएगा, सेंस लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी के वर्ड न खोजें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जिनका कोई हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड अर्थ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे में हमें सेंस लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो सेंस पकड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हार्डली नो हर। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका सेंस ये हुआ कि मैं उसे जानता भी नहीं, या फिर मैं उसे जानता तक नहीं। ठीक है, यानी जो जानकारी है उसके बारे में वह नहीं के बराबर है। ठीक है, हार्डली एक नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, नकारात्मक शब्द है, ये नकारात्मक वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं इसमें नॉट का फोर्स है, नो का फोर्स इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो आई हार्डली नो हर, इसका मतलब है, सेंस इसका है, मैं उसे जानता भी नहीं, मैं उसे जानता तक नहीं, यानी उसको मैं नहीं के बराबर जानता हूँ। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि देयर इज़ हार्डली एनी स्क्रैच ऑन इट। देयर इज़ हार्डली एनी स्क्रैच ऑन इट, यानी इस पर एक खरोंच भी नहीं है। ओके, या फिर यह सेंस दे रहा है इस पर एक खरोंच तक नहीं है। ओके, या फिर यह सेंस दे रहा है इस पर बिल्कुल भी खरोंच नहीं है, मीन्स ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नॉट अ सिंगल स्क्रैच। इसका मतलब है, इसका सेंस ये है। तो यह जो हार्डली है एक एडवर्ब है। ठीक है, तो इसको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद यूज होती है, मेन वर्ब के ठीक पहले हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल लीजिए, देयर इज़ हार्डली एनी टाइम लेफ्ट। देयर इज़ हार्डली एनी टाइम लेफ्ट। अब इसका मतलब ये है, इसका अर्थ निकलता है कि थोड़ा भी समय नहीं बचा है। ठीक है, या फिर नहीं के बराबर समय बचा है, बिल्कुल ही समय नहीं बचा है, ये सेंस दे रहा है नहीं के बराबर समय बचा है। ठीक है, समय बचा तो ज़रूर है, लेकिन वह भी नहीं के बराबर है। ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नो टाइम, लगभग लगभग नहीं के बराबर समय बचा हुआ है, ये सेंस दे रहा है, ये सेंस है इसका। ठीक है, अब बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप जानते हैं जब हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, जैसे हम सॉफ्ट है, सॉफ्ट मीन्स कोमल होता है। ठीक है, एल वाई जोड़ देंगे, सॉफ्टली हो जाएगा। अब इसका मतलब हो जाएगा कोमलतापूर्वक। ठीक है, लेकिन हार्ड के केस में ऐसा नहीं होता है।
हार्ड एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है कठोर, और इसमें भी हम ly जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन इसका अर्थ कठोरतापूर्वक नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हार्ड मीन्स कठोर, लेकिन हार्डली मीन्स कठोरतापूर्वक नहीं होता है। एक मतलब यहाँ पे आपने देखा, एक सेंस आपने यहाँ पर देखा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देयर वॉज हार्डली एनी मेंबर इन द मीटिंग। देयर वॉज हार्डली एनी मेंबर इन द मीटिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मीटिंग में नहीं के बराबर लोग थे। ओके, ये इसका सेंस है, ये इसका मतलब है। हार्डली का जगह देखें, हेल्पिंग वर्ब आई है, वाज, मेन वर्ब नहीं आया हुआ है। इसके ठीक बाद हमने हार्डली का यूज़ किया। हार्डली का जो जगह है वो यही होता है। मीटिंग में नहीं के बराबर लोग थे। देयर वॉज हार्डली एनी मेंबर इन द मीटिंग। नहीं के बराबर सदस्य थे। ठीक है, आइए दूसरा इसका मतलब समझते हैं। इसका जो दूसरा मतलब है वो सेंटेंस से, एग्जाम्पल सेंटेंस से अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे ये दो एग्जाम्पल्स हैं, दो सेंटेंसेस हैं। हमने रात का भोजन शुरू ही किया था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, तो हमने रात का भोजन शुरू ही किया था, या फिर हमने रात का भोजन शुरू भी नहीं किया था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, तो यह शुरू ही किया था या फिर शुरू भी नहीं किया था, यह सेंस देने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हार्डली की। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ज़रूरत पड़ेगी? एक और सेंटेंस ले लीजिए और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। मैं घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई, या फिर मैं घर से निकला भी नहीं था कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है, अब निकला भी नहीं था या फिर निकला ही था, ये सेंस देने के लिए हमको चाहिए हार्डली। ठीक है, कैसे चाहिए? एग्जाम्पल देखिए कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे आई हैड हार्डली रीच्ड होम। आई हैड हार्डली रीच्ड होम, मतलब इसका हुआ कि मैं घर पहुंचा ही था या मैं घर पहुंचा भी नहीं था। इसका मतलब ये है। ठीक है, हम सिर्फ इतना हिस्सा लेते हैं सेंटेंस का। इस सेंटेंस को देखिए, वी हैड हार्डली स्टार्टेड द डिनर। वी हैड हार्डली स्टार्टेड द डिनर, यानी हमने रात का भोजन शुरू ही किया था, या फिर इसका सेंस है हमने रात का भोजन शुरू भी नहीं किया था। इसका सेंस ये है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, थर्ड एग्जाम्पल को, आई हैड हार्डली लेफ्ट माई हाउस। आई हैड हार्डली लेफ्ट माई हाउस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मैं घर से निकला ही था। ठीक है, या फिर इसका सेंस है मैं घर से निकला भी नहीं था। अब आप बताएं मुझे कि हिंदी का कौन सा पर्टिकुलर अर्थ यह दे रहा है? कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं दे रहा है, सेंस दे रहा है, सेंस ज़रूर दे रहा है। ठीक है, तो यह सेकंड सेंस था हार्डली का। एग्जाम्पल देखा आपने, अच्छी तरह से इसको समझा। आइए हम थर्ड सेंस देखते हैं। हार्डली का तीसरा अर्थ होता है बमुश्किल या फिर मुश्किल से। जैसे हमें ये कहना हो कि मुश्किल से 10 बजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुश्किल से इसके लिए हार्डली आएगा। ठीक है, या फिर हमें अगर कहना हो कि स्टेशन पे मुश्किल से 20 यात्री हैं, तो यहाँ पर मुश्किल से इसके लिए हार्डली आएगा। एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश एग्जाम्पल देखिए। इट वॉज हार्डली 10 PM। इट वॉज हार्डली 10 PM, इसका मतलब हुआ कि मुश्किल से रात के 10 बजे थे। ठीक है, या फिर इस तरह कह लीजिए कि 10 भी नहीं बजे थे। इसका मतलब यह भी है 10 भी नहीं बजे थे। अगर यह सेंस कहना है, ये सेंस देना है, तो हमें इंग्लिश में कहना पड़ेगा इट वॉज हार्डली 10 PM, राइट। या फिर इसका सेंस यह भी है कि अभी 10 ही बजे थे, राइट। तो हिंदी में 3 तरह से, इन तीनों का मतलब एक ही है, राइट। अब यही सेंस देने के लिए हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे इंग्लिश का। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि देयर आर हार्डली 20 पैसेंजर्स एट द स्टेशन। देयर वॉज हार्डली 20 पैसेंजर्स एट द स्टेशन। ठीक है, यानी स्टेशन पे मुश्किल से 20 यात्री हैं, राइट। मीन्स खींच तान करके, आप दूसरे वर्ड्स में कह लीजिए कि खींच तान करके 20 यात्री हैं स्टेशन पे।
ठीक है। या फिर इसका मतलब यह भी है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, स्टेशन पे 20 यात्री भी नहीं है, राइट। ओके, एक थर्ड सेंटेंस लीजिए, थर्ड एग्जाम्पल, कि द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ हार्डली 100 मीटर्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, यानी जो सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है वह मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर है। ठीक है, तो मुश्किल से ये कह लीजिए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है। तो ये भी सेंस दे रहा है, यह भी सेंस देता है। इसके लिए भी हम हार्डली का यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशन, हार्डली का मतलब होता है निश्चित रूप से नहीं। निश्चित रूप से नहीं इसका अर्थ होता है, मीन्स सर्टेनली नॉट, मीन्स डेफिनेटली नॉट। ओके, निश्चित रूप से नहीं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह से इसको समझिए। द न्यूज़ इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ही जॉइंड another party. The news is hardly surprising that he joined another party. तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि यह खबर निश्चित रूप से आश्चर्यजनक नहीं है कि उसने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अर्थ दे रहा है निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी इसमें नहीं आ रहा है, मैंने पहले भी बता दिया कि यह एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नकारात्मक शब्द है, तो इसमें नॉट की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें नॉट का फोर्स है, ऑलरेडी है। ठीक है, इसलिए दूसरे नेगेटिव वर्ड इसके साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दैट हार्डली सिम्स फेयर, मतलब इसका हो गया कि यह निश्चित रूप से अच्छा प्रतीत नहीं होता है। यह निश्चित रूप से अच्छा प्रतीत नहीं होता है, इसका सेंस हुआ, इसका मतलब हुआ। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है आई हार्डली बिलीव इट, यानी मैं विश्वास ही नहीं कर सकता, मैं विश्वास ही नहीं करता, मैं निश्चित रूप से विश्वास नहीं करता। ठीक है, इसका सेंस है। इस तीन एग्जाम्पल से यह चीज़ क्लियर हो गया कि इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से नहीं, सर्टेनली नॉट या फिर डेफिनेटली नॉट। आइए हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हार्डली का, जब हम इसके साथ कैन यूज़ करते हैं या फिर कुड यूज़ करते हैं, या फिर इसके साथ हम एबल टू यूज़ करते हैं, यानी एबल टू के पहले यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये बताता है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु से कोई काम मुश्किल से वह कर पाता है या फिर मुश्किल से कर पा रहा है, ऐसा ये सेंस देता है। जैसे देखिए कि ही कैन हार्डली स्पीक 1 or 2 words, ही कैन हार्डली स्पीक 1 or 2 words। तो इसका मतलब हो गया कि वह मुश्किल से 1 या 2 शब्द बोल पाता है, इसका सेंस हो गया, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही कुड हार्डली वॉक 1 or 2 steps, ही कुड हार्डली वॉक 1 or 2 steps, यानी वह मुश्किल से 1 या 2 कदम चल पाया। ठीक है, कैन के साथ यूज़ हुआ, कुड के साथ यूज़ हुआ, इनके ठीक बाद ऐसा यही जगह होता है, यही लोकेशन होता है एक सेंटेंस में हार्डली का, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के ठीक बाद, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद हम यूज़ करते हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि आई वॉज हार्डली एबल टू स्लीप लास्ट नाइट, आई वॉज हार्डली एबल टू स्लीप लास्ट नाइट, यानी पिछली रात मैं मुश्किल से सो पाई, पिछली रात मैं मुश्किल से सो पाई, ऐसे कह लीजिए या फिर ऐसे कह लीजिए। इसका मतलब ये भी है कि पिछली रात मैं सो भी नहीं पाई, राइट, ये मतलब है। ठीक है, तो ये हार्डली के यूजेस थे, तमाम कई सारे अर्थ हमने देखे हार्डली के, मज़ा भी आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी है, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।